वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। तो फ्रेंड्स, क्या आपके मोतिया के प्लांट पे फ्लावर नहीं आते हैं? अगर नहीं आते हैं दोस्तों, तो आप उसकी अच्छे से प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग करने के बाद आप अपने प्लांट की गुडाई कीजिए और गुडाई करने के बाद आप टाइम टू टाइम उसमें बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड करते जाइए। अपने प्लांट को, मोतिया के पौधे को दोस्तों, आप ऐसी जगह रखिए जहाँ कम से कम 6-7 घंटे की फुल सनलाइट उसे मिले, और तब देखिए इस तरह से भर भर के उस पर फ्लावर आने लगेंगे, जैसे कि मेरे इस प्लांट पे। तो चलिए दोस्तों, जैसे जैसे धूप तेज़ होती जाएगी ये फ्लावर ख़राब होते जाएंगे, तो हम इन्हें कलेक्ट करके रख लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लावर्स आ रहे हैं दोस्तों। पहले मेरे इस प्लांट पे बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती थी। जब से हमने इस प्लांट को अपने सनलाइट में रखा और इसको बनाना पील फर्टिलाइज़र देना शुरू किया, तब से इसमें ये इतने ज़्यादा, देखिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं। और दोस्तों, फ्लावर आने के बाद जब सूख जाए इस तरह से, तो उसको पौधे पर से हटा देना चाहिए, ताकि नीचे से न्यू बर्ड्स आएँ और हमें और ज़्यादा फ्लावर मिल सकें। देखिए दोस्तों, कितनी खुशी हो रही है। मेरे मोतिया के पौधे पे इतने ढेरों फूल आ रहे हैं। और रात के वक्त दोस्तों, जब हम इस प्लांट के पास से गुज़रते हैं, तो इतनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस होती है। हर तरफ इसकी भीनी भीनी खुशबू फैली हुई होती है। और दोस्तों, समर सीज़न में, गर्मी की रातों में, जब मोतिया की खुशबू जिस जगह फैली हुई हो, वहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है, वहाँ से गुज़रना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ज़माने क़दीम से ही लोग मोतिया के प्लांट लगाते चले आ रहे हैं। समर सीज़न में इसके गजरे पहने जाते हैं, कानों में बालियाँ पहनी जाती हैं। और दोस्तों, हर जगह, हर खुशी की तकरीब में आपको मोतिया के फ्लावर नज़र आएंगे, और इनकी खुशबू आप अपने आसपास महसूस करके खूब एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे मोतिया प्लांट की वीडियो? तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए। बाय बाय।